तेजस्वी बनो बच्चों, आपने अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत वीडियो 1 एवं 2 देखा। आज आप उसका तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनाएं की गई है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से संबंधित करके अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी है। उन्होंने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किया है। अतः उनकी परिभाषा बहुत दिनों तक सर्वमान्य रही, लेकिन उनकी यह परिभाषा आलोचना का पात्र भी बनी। प्रोफेसर रॉबिन्स ने उनके परिभाषा की आलोचनाएं की। 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन हुआ, जिस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मार्शल के परिभाषा की त्रुटियों को चिन्हित किया, दर्शाया और उसे दूर करने का प्रयास किया। सबसे पहले प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल के परिभाषा की यह कहकर आलोचना की है कि प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन माना है। अभौतिक वस्तुओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की परिधि से बाहर रखा है। इसलिए उनकी यह परिभाषा आलोचना का पात्र बनी। दूसरी तरफ प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो भागों में बांटा है। रॉबिन्स का कहना है कि मनुष्य अर्थशास्त्र को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो भागों में मानव की क्रियाओं को बांटना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही क्रिया एक जगह आर्थिक तो दूसरी जगह गैर आर्थिक हो सकती है। उनके परिभाषा की तीसरी आलोचना यह कहकर की गई है कि मार्शल महोदय ने सामाजिक मानव की कल्पना की है, जो गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सामाजिक मानव के साथ साथ एकांतवासी जंगल में रहने वाले मानव का भी अध्ययन किया जाता है। फिर चौथी आलोचना यह कहकर की गई है कि प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से संबंधित माना है, यानी जो भी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता है उससे मानव का कल्याण होता है। ये प्रोफेसर मार्शल का विचार है, लेकिन रॉबिन्स महोदय का कहना है सभी आर्थिक क्रियाएं मानव कल्याण प्रदान नहीं करते। जैसे युद्ध, शराब, अफीम, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन इससे समाज का कल्याण नहीं होता है, अहित होता है। किसी भी परिस्थिति में युद्ध मानव के लिए हितकारी नहीं होता है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अकल्याणकारी होता है। आगे प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल के परिभाषा की यह कहकर आलोचना की है कि अर्थशास्त्र नीति शास्त्र बन जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध हित अहित, उचित अनुचित से नहीं है। अगर ऐसा होता है, हित अहित, उचित अनुचित की चर्चा अगर अर्थशास्त्र में होती है, तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक नीति शास्त्र बनकर रह जाता है। इस तरह से प्रोफेसर रॉबिन्स प्रोफेसर मार्शल के परिभाषा की आलोचनाएं की और उन्होंने अपने ढंग से एक अलग परिभाषा 1932 में दी। 1932 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन हुआ। भी आपने मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना देखा। अब अगले वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा, उनकी त्रुटियां और तीनों परिभाषाओं का कंक्लूजन। जैसे आपने अभी तक एडम स्मिथ, मार्शल की संपूर्ण परिभाषा वीडियो 3 तक देखा।
अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने किस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और उनकी परिभाषा का क्या विश्लेषण है, तीनों परिभाषाओं का क्या कंक्लूजन है। इसके बाद परिभाषा संबंधी सारी बातें आप वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे।